होमीज वेलकम बैक टू द चैनल, इट्स योर हिस्ट्री टीचर। और बिल्कुल टीचर लोगों की तरह मैं तुम्हें पढ़ाने से पहले सवाल पूछूं तो मेरा सवाल ये है कि क्या कोई शिनोबी एग्जिस्ट करता है जो अपकमिंग रायक आगे साथ में एक 8 टेल जिंचुरी को पेल दे और 1000 शिनोबीज को अकेले हरा दे और इतनी खतरनाक बैटल से वो कोई मेजर इंजरी भी ना लेके लौटे। मैं हाशिरामा मादर की बात तो कर ही नहीं रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट नारुतोस डैड मिनातो नामिकाजे। जो 1000 शिनोबीज वाली बात उसकी सच्चाई कुछ और है, आगे बताऊंगा। और क्या तुम बिलीव कर सकते हो ऐसी एक वॉर के अंदर एक शिनोबी जो 72 आवर्स नॉन स्टॉप 10,000 शिनोबीज के अगेंस्ट लड़ा हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड रायकागे। मैंने फर्स्ट ग्रेड निंजा वॉर, सेकंड ग्रेड निंजा वॉर दोनों कवर कर दिए हैं और ये है थर्ड ग्रेड निंजा वॉर। और टू बी ऑनेस्ट ये उन दोनों वॉर की वीडियो से बेटर वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के स्क्रिप्ट लिखने के लिए मुझे 2.5 आवर लगे हैं, इतनी रिसर्च करी है मैंने इसके लिए। और ये प्रीवियस वॉर की वीडियो से बेटर क्यों है? क्योंकि इस वॉर के बारे में काफी कुछ पता है। मोस्टली इंसिडेंट्स हमने लाइव देखे भी हैं। फर्स्ट सेकंड वॉर के अंदर अंधा तीर मार रहे थे, मतलब कुछ तो पता थी, कुछ तो हम अज्यूम कर रहे थे, पर इसके अंदर हमको बहुत कुछ पता है। मिनातो वर्सेस रायकागे, मिनातो वर्सेस 1000 शिनोबीज, ए वर्सेस 10,000 शिनोबीज, ककाशी रिन ओबितो का मूवमेंट जो हुआ था थर्ड निंजा वॉर के अंदर, सब कुछ बताने वाला हूं मैं तुम्हें। आई नो तुम्हें कुछ लोग भूल चुके होंगे कि रिन का मरने एग्जैक्टली क्या रीजन था, मैं तुम्हें वो भी याद दिलाऊंगा। हाँ, ककाशी ने मारी थी, मारा था। वॉर कैसे स्टार्ट हुई, कौन कौन सी विलेज ने पार्ट लिया, कौन कौन से मेजर इवेंट थे वॉर के अंदर, इस वॉर का वॉर हीरो कौन था और ये वॉर कैसे खत्म हुई। स्टार्ट करते हैं हाउ इट स्टार्टेड। आई नो तुम्हारे दिमाग में ये बात चल रही होगी कि साला 2 बार वॉर हो चुकी है, 2 बार प्री सिटी साइन भी हो चुकी है, अब क्यों युद्ध कर रहे हो फिर से? देखो सेकंड वॉर के अंदर मेजरली बड़े बड़े नेशंस ने ज्यादा डैमेज लिया था। सेकंड वॉर के अंदर सुनादा ये सिस्टम लेके आई थी कि एक टीम के अंदर 3 शिनोबीज होने चाहिए और एक शिनोबीज को मेडिकल की नॉलेज हो। सेकंड वॉर के बाद जो छोटे छोटे नेशन से उन्होंने बड़े बड़े नेशन से अपनी डिपेंडेंसी छोड़ दी। उन्होंने बोला अपन खुद रूल बनाएंगे अपने और खुद जिएंगे खुद से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हारे पास रिसोर्सेज भी नहीं है, तुम्हारे पास मैन फोर्स है। वो चीज नहीं, वो शायद नारुतो यूनिवर्स में एग्जिस्ट भी नहीं करती। अगर करती होती तो शायद नारुतो फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर खत्म हो जाता, हमें बोरुडो नाम की कुछ ही देखने को नहीं मिलती। बट हाँ, बोरुडो की मांगा इज ऑन फायर राइट नाउ। जैसे मैंने तुम्हें बताया, छोटे छोटे नेशन ने बड़े से दोस्ती तोड़ दी, बट रिसोर्स तो उन पे जाना पड़ेगा, तो अब रिसोर्सेज लेने नहीं छीनने पड़ेंगे। और तुम्हें पता छीना छानी में क्या होती है, युद्ध। तो पहले थोड़े छोटे युद्ध हुए, वो और बड़े और बड़े और बड़े और बड़े, एंड यू हैव सुनादेस एंड देयर यू हैव थर्ड ग्रेड निंजा वॉर। अब बात करते हैं कौन कौन से विलेज ने इस वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करा। वेल, सबने अपने हाथ घी में डाले हैं। जितने भी नेशन तुम इस मैप के ऊपर देख रहे हो सबने युद्ध करा है, इसलिए थर्ड ग्रेड निंजा वॉर काफी बड़े स्केल पे हुआ था। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनोगे, सिर्फ वेल ट्रेंड शिनोबीज ही नहीं बट बच्चे भी युद्ध में उतर रहे हैं। देखो सेकंड ग्रेड निंजा वॉर के अंदर भी ऐसा हुआ था, पर उसके अंदर मैंने बस और बस एक लड़का देखा था जो बच्चा था, जो वॉर के अंदर था, जो कि है सुनादे का छोटा भाई नवाकी। तुम्हें पता है वैसे तोबिरामा ने निंजा अकेडमी बनाए, चूनिंग एग्जाम बनाया ताकि बच्चे से ट्रेन हो सके, वो केपेबल शिनोबी बन सके और वॉर में ना जाए। मतलब अगर एटलीस्ट नौबत आ जाए उन्हें भेजने की तो एटलीस्ट ट्रेंड हो। एंड वी हैव हिरुजन जिसने 42 ईयर से ज्यादा राज करा है होकागे, और वर्स्ट होकागे जो रहा है पूरे हिस्ट्री के अंदर। मेरे पास ना 50 से भी ज्यादा रीजन है इसे हेट करने के, क्योंकि टट्टे होकागे एकदम। पर अभी मेन पार्ट पे आते हैं। ये बच्चों को लड़ने भेज रहा है वॉर के अंदर, जो अभी निंजा अकेडमी से बाहर आए हैं, उनके पास रियल लाइफ में लड़ने का प्रॉपर एक्सपीरियंस भी नहीं है और उन्हें भेजा वॉर के अंदर। मैं सच बता रहा हूँ, जब फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर गया तो तोबिरामा रीइंकार्नेट हुआ था ना, अगर उसे पता लग जाता कि हिरुजन ने हरकत करी है पास्ट में, चप्पलों से मारता इसको। तोबिरामा मादरो पीटने से पहले हिरुजन को पीटता। देखो कोनोहा इस वॉर में सबसे लड़ लिया, सबसे। मैप में जो 4 बड़े नेशन है ना, रॉक, क्लाउड, सैंड और वाटर, इन सबसे लड़ा है। पहले बात करते हैं कोनोहा वर्सेस रॉक के बारे में। कोनोहा और रॉक के बीच में आता है ग्रास विलेज, जहाँ पे रॉक ने अपने सारे ट्रूप भेजे कि इधर इकट्ठा हो जाओ फिर अटैक करना कोनोहा के ऊपर। तो ग्रास विलेज के अंदर थोड़ी बहुत फाइट होती है हमारे कोनोहा और रॉक विलेज के शिनोबीज की। ये मिनातो वर्सेस 1000 शिनोबीज वाली फाइट नहीं है। और देखो ये वॉर हो रही है, इसमें ऐसा नहीं होता कि पहले 2 नेशन लड़ेंगे, फिर ये 2 लड़ेंगे, फिर ये 2 लड़ेंगे, फिर ये 2 लड़ेंगे और बाकी सारे वेट करेंगे कि नहीं तुम लड़ लो, हम वेट कर रहे हैं, अच्छा हो गए अब हम लड़ते हैं। ऐसा नहीं होता, जिसको जहां मौका मिले वो घुस जाता है। तब तुमने तो देखी हुई है, तुम्हें पता है गैंग बैंग के अंदर जिसको भी जहां मौका मिलता है वो घुसा देता है। सो यू नो, कोनोहा और रॉक के कुछ शिनोबीज लड़ रहे हैं ग्रास विलेज के अंदर, बट रॉक डिसाइड करता है कि हम नॉर्थ पार्ट के, मतलब ऊपर वाले पार्ट है कोनोहा से, वहां पे अपने कुछ शिनोबीज भेज देते हैं, वो एंटर करके ऊपर वाले पार्ट है कोनोहा पे। और सेम उसी टाइम हमारा क्लाउड विलेज भी अपर पार्ट से अटैक करने को सोचता है कोनोहा के अंदर। देखो हमारी कोनोहा इससे पहले अपने नॉर्थ पार्ट पे पहुंचे, उससे पहले वहां पे रॉक और क्लाउड ही आ गया। मेरे को डांजो नहीं पसंद, तुमको भी वो कुत्ते टट्टी नहीं पसंद, तो हम दोनों मिलकर उसे पीट सकते हैं ना। बट अगर हमारे बीच ही पहले लड़ाई हो रखी हो तो हम टीम अप नहीं करेंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, अपन फैमिली है, पर ये एग्जांपल था रॉक और क्लाउड विलेज का। दोनों अटैक करने कोनोहा के ऊपर नॉर्दर्न पार्ट से, बट अभी खुद एक दूसरे के सामने खड़े हो चुके हैं वो। और प्रीवियस वॉर्स के अंदर दोनों ने एक दूसरे को डैमेज करा है, तो लड़ाई बनती है। देखो रॉक विलेज ने ग्रास विलेज भेजे थे 1000 शिनोबीज कोनोहा के अगेंस्ट, पर नॉर्दर्न पार्ट ने भेज दिए 10,000 शिनोबीज। तो 10,000 रॉक शिनोबीज अगेंस्ट
क्लाउड शिनोबीज। क्लाउड में इतनी बड़ी आर्मी थी, उन्होंने काफी डैमेज डील करा और उन्होंने सोचा कि वापस चलते हैं, बट ये वॉर हो रही है मजाक नहीं। अगर क्लाउड विलेज वॉर से पीछे हटेगी तो रॉक विलेज में पीछे नहीं करेंगे, उनके विलेज तक नहीं पहुंच जाएंगे वो लोग, तो किसी को तो रोकना पड़ेगा ना इंतजार शिनोबीज को। और यहाँ पे हम विटनेस करते हैं 10,000 इवागाकुरे शिनोबीज अगेंस्ट थर्ड रैक आगे ए, जो 3 दिन 72 आवर्स तक नॉन स्टॉप लड़ता है, इन 10,000 शिनोबीज की माँ बहन एक कर देता है। वैसे क्लाउड के पास बस ए ही था जो इन 10,000 शिनोबीज अगेंस्ट लड़ पाए, वही केपेबल था बस। उसके मेरे पास 2 रीजन है। जो किलर बी से पहले A10 जिंजूरी की था, वो जब भी आउट ऑफ कंट्रोल होता था तब ए हमारे थर्ड हो आगे हमारे A10 को पीट के सुलाता था। सो या ए वाज टू स्ट्रॉन्ग। सेकंड रीजन, ही वाज द परफेक्ट अटैक एंड डिफेंस। उसके पास थी एक परफेक्ट शील्ड, उसने मास्टर किया था लाइटनिंग स्टाइल और अपने लिए बनाई थी लाइटनिंग शील्ड, जो उसकी बॉडी को काइंड ऑफ कवर कर लेती है और इसके ऊपर कोई भी निंजुत्सु साथ में कोई भी फिजिकल अटैक वर्क नहीं करता। एज आई टोल्ड यू, परफेक्ट शील्ड, और साथ में इस पर था लाइटनिंग स्पीयर, जिससे ये सीधा ग्रुप ऑफ शिनोबी के अंदर घुस सकता है, ऐसे काट सकता है उनको सीधा। सो या हमारा थर्ड रैंक आगे था एक कंप्लीट वॉर पोटेंशियल, अटैक और डिफेंस दोनों ऑन टॉप। देखो जो इतने हाई क्लास शिनोबी होते हैं ना, इनको हाथ लगाना ही मुश्किल होता है। सो व्हाट आई थिंक ये मरा होगा चाकरा एग्जॉस्शन से, चाकरा पूरा खत्म और डेड। तो इस फाइट के अंदर क्लाउड ने थर्ड रैंक खो दिया, बट रॉक विलेज ने अपने 10,000 शिनोबीज खो दिए। और इसी टाइम कोनोहा एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन पे जाती है, जो कि होता है कनाबी ब्रिज को डिस्ट्रॉय करना। वो ब्रिज है जो रॉक और ग्रास ब्रिज को कनेक्ट करता था, मतलब उसी ब्रिज के थ्रू रॉक अपने सारे शिनोबीज, सारे रिसोर्सेज ग्रास के अंदर भेजे जा रहा था। तो अगर वो डिस्ट्रॉय कर दिया तो ग्रास और रॉक कनेक्शन कट। और तुम सोचो ये मिशन किसको दिया? एक बच्चे को, ककाशी को। अपने बाण का ना हृदय में घुसा दूंगा मैं। वैसे कनाबी ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने वाला मिशन एक्चुअली में 12 कोनोहा के शिनोबी को दिया गया था, बट इतना इंपॉर्टेंट ब्रिज है तो डिफेंस टाइट होगा ना। तो अबे छोटी वॉर होते हैं कुछ रॉक शिनोबीज और हमारे कोनोहा के बीच, इनमें से 12 में से बचते हैं बस 4, और उनमें से पता नहीं कितने थे पर उनमें से बचते हैं बस 50। जहाँ पे एंट्री मारता है हमारा मिनातो नामिकाजे, जो 50 शिनोबीज की माँ बहन एक कर देता है। और इसी टाइम पे ककाशी को मिशन मिलता है कि जाके ब्रिज तोड़ा, तो ककाशी टीम लीडर बन गया ओबितो रीन का। जब मिनातो ने अकेले 50 शिनोबीज को मारा ना, रॉक विलेज ने अपने शिनोबीज को बोल दिया था कि अगर तुम इस वॉर के अंदर ब्लॉन्ड हेयर वाले लौंडे को देखते हो तो उससे नहीं लड़ना, वापस आ जाओ चुपचाप। एक जगह मिनातो लड़ रहा है 50 शिनोबी से, और दूसरी जगह ककाशी ओबितो और रीन जाके ब्रिज डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। उन्होंने वो कर दिया, पर जब वापस आ रहे होते हैं वो मिल जाते हैं कुछ रियली पावरफुल रॉक शिनोबी से, और ये बच्चे हैं, ये नहीं लड़ पाते। रीन किडनैप हो जाती है। ककाशी बोलता है जो हमें मिशन मिला हम वो करना चाहिए, एंड ओबितो इज लाइक कॉम्बैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तुम्हें पता है ककाशी तो क्यों बोलता है, वो रीन को जन शुरू में क्यों नहीं जाता? क्योंकि यही रीजन था उसके फादर की डेथ का। साकुमो हताके ककाशी का फादर, उसको सेकंड वॉर के अंदर एक मिशन मिला गया था, पर उसने उस टाइम वो मिशन नहीं करा, बट अपने कॉमरेड को बचाया था, इसलिए उसको विलेज से बहुत क्रिटिसाइज करा गया था। वो नहीं झेल पाया था, उसकी रैंक भी डिमोट कर दी गई थी और उसे सुसाइड कर लिया था इस चीज को लेके। इसलिए ककाशी को भी ऐसा ना फेस करना पड़े, इसलिए उसने रीन को पहले नहीं सोचा बचाना। ककाशी और ओबितो रीन को तो बचा लेते हैं, बट हमारा ओबितो वो रॉक पेपर सीजर गेम हार जाता है रॉक से, और ककाशी को मिल जाती है रिनेगान एंड रीन। और ककाशी जो इतना फेमस नाम है, ककाशी द कॉपी निंजा, वो इसी वॉर के अंदर पड़ा था। मतलब शारिंगन मिलने के बाद ककाशी ने उसे बहुत जल्दी मास्टर करा, और इसी वॉर के अंदर ककाशी ने बहुत सारे लोगों को मारा, अपनी स्किल्स दिखाई, अपनी शारिंगन फ्लेक्स करी, तभी उसका नाम ये पड़ा था कॉपी निंजा ककाशी। कनाबी ब्रिज हो गया था डिस्ट्रॉय, तो मतलब रॉक ग्रास में आ नहीं सकता। एक एनिमी एलिमिनेट हो गए। अब आते हैं क्लाउड विलेज के ऊपर, रैक आगे वाला विलेज। तुमको याद होगा अपकमिंग 4th रैक आगे और किलर बी वर्सेस मिनातो की फाइट हुई थी। यहाँ पे मिनातो 4th रैक को प्रूफ कर देता कि तुम अब भी स्लो हो, घर जाओ, और किलर बी को भी समझा देता कि तुम्हारे पास एयरटेल जरूर है पर हम तुम्हारे अभी पा पाए। मिनातो अकेले एक होकागे लेवल थ्रेड और एक जिंचुरुकी एयरटेल जिंचुरुकी को घर भेज देता है अकेले। उसके पास टीम थी बट स्टिल अकेले। इन दो को मिनातो ने, स्ट्रॉन्गेस्ट 2 लोग हैं क्लाउड के पास, इन दो को मिनातो ने अकेले सोलो कर दिया। तो क्या करेगी क्लाउड लड़के? वापस जाओ घर अपने। रॉक खत्म, क्लाउड खत्म, अब बची लास्ट वाटर। ये थे कोनोहा के लास्ट एनिमी। कोनोहा सैंड विलेज से भी लड़ा है, पर इतना फाइट नहीं है उसके बीच में, मेजर इनसे ही हुआ है। देखो जो वाटर विलेज है उन पे ज्यादा मैन पावर नहीं थी, बट वो लोग दिमाग वाले थे, वो स्मार्ट थे। ये भी रॉक विलेज की तरह किडनैप करते हैं रीन को, पर उसमें 3 टेल घुसा देते हैं, सील कर देते हैं। इनका प्लान ये था कि कोनोहा के शिनोबीज आएंगे रीन को रेस्क्यू करने, और ये जान के उसे रेस्क्यू होने देंगे। रीन वापस जाएगा उन्हें विलेज के अंदर, और वहां पे जाके ये रीन की सील को अंडू कर देंगे, मतलब 3rd टेल को ये विलेज के अंदर बाहर निकाल देंगे रीन से। तुम खुद बताओ कितना बढ़िया प्लान है, बट तुम कौन सी सील यूज कर रहे हो? ये मतलब इन्होंने क्या रीन में कोई कंट्रोल चिप घुसा रखी है कि बटन दबाया जिंजूरी की सील, बटन दबाया जिंजूरी की अनसील, पता नहीं कौन से टाइप की सील यूज कर रहे थे, बट इनका प्लान यही था। और रीन को पता था कि वो अपने विलेज के अगेंस्ट यूज होने वाले है, इसलिए उसने बोला था ककाशी को कि मुझे मार डाल। तो हाँ, ककाशी कॉल नहीं थी, रीन की कॉल थी। और ये सीन लाइव देख लेता है ओबितो, और इसी टाइम ककाशी और ओबितो दोनों की मांगे को शारिंगन एक्टिवेट हो जाती है। ककाशी बेहोश होकर सो जाता है, और ओबितो सारे वाटर वाले शिनोबीज को सुला देता है बहुत गंदे वे में। ओबितो की रेज ना वन ऑफ द बेस्ट रेज लगती है नारुतो के अंदर।
अंदर, तो ओबितो ने कोनोहा के लास्ट एनिमी को भी उन्हें घर भेज दिया। और इसके बाद फाइनली होती है मिनातो वर्सेस 1000 शिनोबीज की फाइट। जो हमारा बुड्ढा ओनोकी है, जो उस टाइम रॉक विलेज का लीडर था, वो डिसाइड करता है कि एक लास्ट एफर्ट करते हैं और 1000 शिनोबीज को भेजते हैं कोनोहा के अंदर। और मिनातो इन 1000 शिनोबीज को अकेले हरा देता है। टेक्निकली ये सच नहीं है, मेरे को पता है ओनोकी ने ये बात बोली है एनिमे के अंदर कि हमने 1000 शिनोबीज को भेजा था, पर सिर्फ एक बंदे ने, जो कि मिनातो है, उसने सबको हरा दिया। वो बोलता है कि येलो हेयर वाला, ब्लॉन्ड मतलब। We sent 1000 of our shinobi, the yellow flash, to put a stop to the invasion. बट द थिंग इज, ओनोकी की ये बात है एपिसोड 349 के अंदर, जो कि एक कंप्लीटली फिलर एपिसोड है। सो ये सच नहीं है। बट अगर ऐसे कोई वॉर होती, आई कैन बिलीव कि मिनातो हरा सकता है 1000 शिनोबीज को। मिनातो ने अपनी रीइंकार्नेटेड फॉर्म के अंदर ना 10 टेल मतलब 10 टेल जो था, उसका टेल भी इस बॉम्ब को मक्खन की तरह टेलीपोर्ट कर दिया था। मिनातो वाज डैम टू पावरफुल। चलो ये था इस थर्ड ग्रेड निंजा वॉर के बारे में। बट अब भी दो चीजें बचती हैं। पहली, ससोरी। इस वॉर के बाद ससोरी का नाम पड़ा था ससोरी ऑफ द रेड सैंड। रेड सैंड का ये मतलब है कि उसने जहां भी फाइट करी है वो सैंड के ऊपर ही थी। उसने सैंड के ऊपर ही इतने लोगों को लटा दिया कि सैंड का कलर ही रेड हो गया। और वो सैंड पे लड़ा, तो मतलब वो अपने विलेज के आसपास ही लड़ा हो, मोस्टली वो डिफेंस पे रहा होगा। और साथ में इस वॉर के बाद ही ससोरी ने अपने थर्ड काज़ेकागे को भी मार दिया था, अपना पपेट बना लिया था उसको। साथ में इस वॉर के अंदर मादारा मर गया था और उसने ओबितो को बोल दिया था कि मुझे वापस जिंदा कर दियो भाई। पर वॉर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कोनोहा के अंदर। हिरुजन चाहता था कि जो रॉक ने डैमेज करा कोनोहा को, वो उसकी पेनल्टी भरे, ऐसा कुछ हो और आगे ये लोग अपने रिलेशन अच्छे बनाए और वॉर ना हो। हिरुजन ऐसा कुछ चाहता था। बट वी हैव हमारा प्यारा भड़वा डांजू, जिसने कुछ लोगों को मैनिपुलेट करा। ये इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं है, उसने ये बात फैला दी। और हिरुजन ने इस सारे प्रेशर के अंदर आके होकागे का रोल छोड़ दिया। अब होकागे कौन बनेगा? कौन है वो पोटेंशियल हो जो होकागे बन सकते हैं? हमारे 3 सानिन मिनातो और फुगाकू उचिहा। पर सुनाते विलेज छोड़ देती है। जिराया नागाटो, याहिको और कोनन को ट्रेनिंग करने निकल जाता है और अपनी अच्छी रिसर्च करने भी। और ओरोचिमारू थोड़ा स्केची सा बंदा है, मतलब उसके एक्सपेरिमेंट भी चल रहे होते हैं, तो उसको कंसीडर नहीं कराया था, तो सानिन हो गए बाहर, इसलिए बन जाता है मिनातो होकागे। बट रुको, एक बंदा और था, फुगाकू उचिहा, जिसने वॉर के अंदर बहुत काम करा है। फुगाकू उचिहा इताची का बाप। फुगाकू को कंसीडर भी नहीं कराया था होकागे रोल के लिए, इसलिए ही सारे उचिहा के अंदर आग बढ़ जाती है इसके बाद। और तुम्हें पता है वो आग कौन रोकता है? इताची उचिहा मैसेकर। फिर कुछ टाइम बाद याहिको, नागाटो और कोनन आकात्सुकी बनाते हैं, जो कि कभी वॉर ना होने देंगे आगे। हांजो हमारे भड़वे डांस बाद मिल जाता है। हांजो आकात्सुकी डरता है कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं। वो डांस बाद मिलकर प्लान बनाता है कि आकात्सुकी को डिस्ट्रॉय कर देंगे अगर हम एगो मरवा देते हैं तो। ऐसा ही होता है। बट नागाटो उस टाइम रेस के अंदर आया था, उसकी रीनेगान काम कर जाती है और रीनेगान वहाँ पे लिटरली सबको फाड़ देती है। हांजो और डांजो ये निकल पाते हैं वहां से बस। बाद में नागाटो हांजो भी मार देता है, पर ये सब वॉर के बाद हुआ था, मतलब ये सब वॉर का आफ्टर मैथ है। वॉर के बाद जो भी इफेक्ट्स हुए ये वो सब था। तो हाँ, ये सब कुछ था थर्ड ग्रेड निंजा वॉर के बारे में। मैंने फर्स्ट और सेकंड के बारे में वीडियो बनाई, आके देख सकते हो तुम। सो इस वीडियो इतनी थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड। मैं सोच रहा हूं फोर्थ निंजा वॉर को भी कवर करूं फ्यूचर के अंदर। उसके बारे में तो सबको पता है, वो सबने देखी है यार, बट स्टिल कुछ अच्छे मूवमेंट और कुछ अंडररेटेड मूवमेंट उनको कवर करने का सोच रहा हूं मैं। और होम इस वीडियो इतनी थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।